एक तरफ जहां धामी सरकार आपदा प्रबंधन पर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं संसद में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत ने उत्तराखंड की आपदा प्रबंधन की पोल खोलकर रख दी है। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में अपने 3 साल का जश्न मनाया, तो वहीं इस दौरान धामी सरकार ने आपदा प्रबंधन के दौरान सरकार की तत्परता और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उठाए गए कदमों को लेकर सरकार की उपलब्धि की नहीं, लेकिन बीते रोज देश की संसद में उत्तराखंड में सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार के इन दावों की पोल खोलकर रख दी। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में बद्रीनाथ में हुई एवलांची घटना में मारे गए 8 मजदूरों पर अपना दुख जाहिर करते हुए कहा कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के लिए आपसे बेहद गंभीर हालत है। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विशेष तौर से उत्तराखंड में शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा से ठीक पहले यात्रा रूट पर पड़ने वाले बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के रूट पर मौजूद सभी एवलांच प्रोन ग्लेशियर पर संसद का ध्यान खींचा और बताया कि किस तरह से केदारनाथ मार्ग और बद्रीनाथ मार्ग जोखिम भरा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की आर्थिकी का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक और साहसिक पर्यटन पर टिकी हुई है। उन्होंने बद्रीनाथ जाते हुए नर और नारायण पर्वत पर मौजूद कंचनजंगा ग्लेशियर और रंडांग ग्लेशियर में आने वाले एवलांच की तरफ सदन का ध्यान खींचा। कहा कि इसकी वजह से यात्रा प्रभावित होती है और जान माल को भी खतरा बना रहता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इंग्लिश में और इन्फ्लेशन में आने वाले जोखिम भरे एवलांच के निस्तारण को लेकर कोई विशेष कार्य योजना तैयार की जा रही है या नहीं। उन्होंने केदारनाथ पैदल मार्ग पर मंदाकिनी नदी की दाहिनी तरफ 7 एवलांच प्रो जोन का भी जिक्र किया और इनको लेकर भी क्या कार्य योजना तैयार की जा रही है, यह सवाल पूछा। इसके अलावा त्रिवेंद्र रावत ने अपने अनुपूरक सवाल में पर्यावरण संरक्षण की नीति और आपदाओं की विषम परिस्थितियों के दौरान आपदा प्रबंधन को लेकर भी सवाल किए। लेकिन कुछ बातें मैं पूछना चाहूँगा, विशेषकर उत्तराखंड को लेकर के, कि उत्तराखंड में सब जानते हैं कि जो धार्मिक पर्यटन है और जो साहसिक पर्यटन है, ये हमारे राज्य की जीवन रेखा है, उससे उसकी आर्थिकी चलती है। अभी अभी बद्रीनाथ में एक बड़ी आपदा आई जिसमें 8 बिहार के मजदूर वो मारे गए। इसी तरह से जो बद्रीनाथ जब हम जाते हैं तो नारायण पर्वत पर पिरामिड्स बनाए गए हैं, जिससे कि जब भी ग्लेशियर्स पिघलते हैं, एवलांच आते हैं, तो वो बिखर जाते हैं। लेकिन नर पर्वत पर ये जो 2 ग्लेशियर वहाँ पर मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, एक तो है कंचनजंगा और एक उसी के बगल में दूसरा ग्लेशियर है रडांग, और इसके कारण यात्रा प्रभावित होती है और जान माल को भी खतरा बना रहता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो एवलांच प्रोन एरिया है, उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था भविष्य में की जाएगी। इसी तरह से केदारनाथ में मंदाकिनी के दोनों तरफ दाएं तट पर ऐसे 7 एवलांच प्रोन जोन हैं और बाएं तरफ 9 ऐसे एवलांच प्रोन एरिया हैं जहां पर सदैव भूस्खलन ये एवलांच का खतरा बना रहता है। तो माननीय मंत्री जी, क्या उसके लिए सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है, कोई विशेष कार्य योजना उसके लिए बनाई गई है या बनाई जाएगी? ये मेरे 2 सवाल हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र रावत के संसद में सवाल के बाद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब भी दिया। उन्होंने बताया कि 2 चिंता त्रिवेंद्र रावत ने जाहिर की है, वह स्वाभाविक है। उन्होंने जानकारी साझा करते हुए बताया कि पूरे भारत में से तकरीबन 130 प्रमुख ग्लेशियर झीलें चिन्हित हैं। हालांकि त्रिवेंद्र रावत द्वारा एवलांच ग्लेशियरों पर सवाल किया गया था, लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रदेश में चिन्हित ग्लेशियर लेके आउटवर्स्ट फ्लड ग्लोव झीलों पर भी अपना जवाब दिया। हालांकि इस पूरे सवाल पर उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन से भी हमने जवाब लेने की कोशिश की, तो
तो उन्होंने बताया कि निश्चित तौर से जो बात देश की संसद में सामने आई है उस पर भी सभी का ध्यान आकर्षित होगा। उन्होंने कहा कि जो सवाल संसद में त्रिवेंद्र रावत जी द्वारा उठाया गया है उस पर निश्चित तौर से कार्रवाई होगी और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में इस पर काम किया जाएगा। इसके अलावा आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने केदारनाथ और बद्रीनाथ रोड पर पड़ने वाले एवलांच प्रोन ग्लेशियरों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जब भी ग्लेशियर का आकार बढ़ता है तो लगातार वहां पर कार्य किए जाते हैं, रास्तों को खोलने का काम किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस पूरे क्षेत्र में दर्जन ग्लेशियर हैं। हालांकि इस पर कोई ऑफिशियल शोध नहीं हुआ है और इस तरह का कोई उत्तर नहीं है, लेकिन इसके जहां पर रूटीन में कार्रवाई की जाती है वहां तकरीबन 7 से 8 ग्लेशियर ऐसे हैं जहां पर ज़्यादातर जोखिम बना रहता है। सर, एक जिस तरह से देश की संसद में जो है यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और सांसद भी हैं हरिद्वार से, उन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ रूट पे जो यात्रा रूट पे पड़ते हैं एवलांच हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, जो एवलांच प्रोन ग्लेशियर्स हैं, उनका सवाल उठाया है और इस पर उत्तराखंड आपदा प्रबंधन या उत्तराखंड सरकार किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि लगातार ये हमारे लिए बड़ी चैलेंजेस भी बनते हैं। देखिए, जो प्रश्न माननीय संसद में उठाया गया है उसके लिए सरकार की ओर से प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और उसमें विशेषज्ञों की राय लेने के उपरांत जो है अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अभी इतना हम फिलहाल यही कह सकते हैं। अभी सर हम बात करें क्या स्थिति है वहाँ पे, कितने हमने चिन्हित किए हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली एक एवलांच भी आया था। अभी आपदा प्रबंधन विभाग किस तरह से इस क्षेत्र में जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है, पिछली कुछ आप लोगों की रिपोर्ट्स होंगी सर, क्या स्थिति क्या है सर क्षेत्र में? अगर आपने वहाँ मौके पर भ्रमण किया हो तो आपको आइडिया होगा कि ऊपरी इलाकों में ग्लेशियर लगातार आते रहते हैं और होता रहता है, इस तरह से घटनाएं होती रहती हैं। तो जहाँ जहाँ अधिक मात्रा में ग्लेशियर आते हैं वहाँ पर रोकने के लिए कार्रवाई समय समय पर की जाती है और ग्लेशियर के रास्ते में हम जब यात्रा मार्ग खुलता है तो उस समय भी बर्फ़ को काट के रास्ता बनाया जाता है और ऊपर जहाँ जहाँ से संभावना होती है वहाँ पे हम कार्रवाई करते हैं जी। बट इसकी बड़ा काम होता है, समय लगता है इसमें। तो अब जो प्रश्न उठाया गया है, जो बातें आई हैं, सक्षम स्तर से इस पर निर्णय लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। कोई अभी तक हमारा कोई स्टडी या कोई ऐसी कोई हमने किया हो इस क्षेत्र में, कोई शोध किया हो या फिर हमने आइडेंटिफाई किया हो इस तरह से कुछ? नहीं, अभी बहुत अधिक डेटा इसके बारे में नहीं है। अभी रूटीन में हम लोग जो नॉर्मल कार्य होते हैं वो करते हैं और विशेषज्ञों की राय लेते हुए जो भी उसमें सुधार की कार्रवाई या उसको रोकने की कार्रवाई वो की जाती है, लगातार कर रहे हैं। और ग्लेशियर कई जगह आते हैं, जैसे जब कपाट खुलता है बद्रीनाथ जी का, केदारनाथ जी का मैं कई बार गया हूँ कपाट खुलने के समय या कपाट खुलने के कई दिन पहले। जैसे बद्रीनाथ में जाएंगे आप तो आपको 7 से 10 जगह ऐसे मिलेंगे। उस प्रकार से केदारनाथ जी में भी आप जाएंगे तो 7 से 10 जगह ऐसे होता है, ग्लेशियर पैदल मार्ग पे अब आता रहता है इस तरह से। तो रूटीन का कार्य है, तो उसमें सभी खतरनाक नहीं होते, जहाँ पे खतरनाक होते हैं उसके लिए कार्रवाई की जाती है। जैसे आपने देखा होगा बद्रीनाथ जी के ऊपर जीएसआई ने या वाडिया संस्थान ने कुछ काम किया है। बद्रीनाथ जी के मंदिर के ठीक ऊपर वाले पोर्शन में जहाँ ग्लेशियर आने का खतरा होता है वहाँ रास्ते में कुछ इस तरह से बनाते हैं स्ट्रक्चर कि सीधे ग्लेशियर न आए, वो आएगा ऐसे आएगा फिर ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ेगा, रफ्तार कम होती है। ग्लेशियर की स्पीड अगर ज़्यादा है तब दिक्कत होती है, अगर स्पीड कम है तो फिर नुकसान नहीं होता उससे। देश की संसद में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र रावत द्वारा आपदा प्रबंधन पर उठाए गए सवाल पर उन्हें कांग्रेस का समर्थन मिला। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि निश्चित तौर से सरकार एक तरफ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी उपलब्धि गिना रही है तो वहीं बड़े नेता ने प्रदेश में आपदा प्रबंधन के हालातों की पोल खोल दी। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दत्त सोनी ने उत्तराखंड में हुए आपदा के तमाम घटनाक्रमों का उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरह से प्रदेश सरकार का फेलियर है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, निश्चित तौर से ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार आपदा प्रबंधन को लेकर क्या कर रही है, इस पर पूछा जाना चाहिए। मैम, जिस तरह से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत जी ने जो केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा रूट पर जो ग्लेशियर है उनकी समस्या का सवाल उठाया है केंद्र सरकार के सामने और खुद भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस तरह से आपदा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और दूसरी तरफ धामी सरकार आपदा पर उनकी थपथपा रही है, किस तरह से देखते हैं? नहीं, सवाल उनका बिल्कुल मौजू है, बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि हमारी जो भौगोलिक विषमताओं वाला हमारा प्रदेश है, आपदा के साथ हमारा चोली दामन का साथ रहता है। कभी सिलक्यारा टनल हादसा होता है तो कभी जोशीमठ भूधसाव होता है और अब अभी हाल ही में बद्रीनाथ में जिस तरह से मौसम खराब होने की सूचना ऑलरेडी थी सरकार और
और प्रशासन के पास, उसके बावजूद भी वहाँ कार्यरत मजदूरों को समय रहते इवैक्यूएट नहीं किया गया और जिसमें मजदूरों की जान चली गई, वो अपने आप में एक बड़ा हादसा था। तो उसी को लेकर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करी है कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और उस मार्ग पर जितने भी एवलांच प्रोन एरियाज़ हैं उनके लिए सरकार समय रहते क्या कर रही है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग हो, उसको पूरा मुझे लगता है मुस्तैद रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारी उदासीनता से या हमारी नेग्लिजेंस से किसी के घर का चिराग बुझ जाए। तो इससे पहले भी त्रिवेंद्र रावत जी प्रदेश की चिंता सदन के अंदर जाहिर कर चुके हैं और आज भी जो उनका सवाल है वो बिल्कुल समसामयिक है। और चारधाम यात्रा को हम जितना भी सुगम, सुरक्षित और सुलभ लोगों के लिए बनाएंगे, उतने ही यात्री यहाँ धार्मिक पर्यटन और साहसिक पर्यटन के लिए आएंगे और हमारी आजीविका बहुत बड़े पैमाने पर इन्हीं पर्यटन पर निर्भर करती है। तो पर्यटन की अगर हम अनदेखी करेंगे तो फिर तो हमारे पास बचेगा कुछ नहीं। अच्छा, एक दूसरा सवाल ये